मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद कादर मुतलक खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमें यहाँ पर लेकर आया हुआ। इस वक्त हम सवात कलाम से आगे एक शाही बाग जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं और खुदावंद की सारी कायनात और जो खुदावंद ने अपने कलाम की कुदरत से सारी कायनात को बनाया हुआ है। ये संगलाख पहाड़ हैं, ये सरसब्ज पहाड़ हैं, मेरे पीछे बर्फ़ानी पहाड़ हैं, आबशार का मंजर भी है, मेरे लेफ़्ट साइड पे झील है और साथ में दरिया भी बह रहा है और हर जगह सरसब्जा है, हरियाली है और रोईदगी यहाँ पर मौजूद है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और उसके नाम की तारीफ़ करते हैं कि खुदावंद ने अपनी कुदरत से ये सारी कायनात को बनाया और खलक किया है। ज़बूर 104 की हम तलावत करेंगे और उसकी पहली 10 आयात पढ़ेंगे। ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, ऐ खुदावंद मेरे खुदा तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलब्बस है, तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साहिबान की तरह तानता है, तो अपने बाला खाना के शहतीर पानी पर टिकाता है, तो बादलों को अपना रथ बनाता है, तो हवा के बाजुओं पर सैर करता है, तो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तूने ज़मीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बिश ना खाए। तूने उसको समुंदर से छुपाया जैसे लिबास से, पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी झिड़की से भागा, वो तेरी गर्ज की आवाज़ से जल्दी जल्दी चला, उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ उभर आए, हालेलुया, वादियां बैठ गईं, तूने हद बांधी ताकि वो आगे ना बढ़ सके और फिर लौट कर ज़मीन को ना छुपाए। वो वादियों में चश्मे जारी करता है जो पहाड़ों में बहते हैं। आमीन। खुदावंद कादर मुतलक खुदा अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम करता है और आज हम खुदावंद की कुदरत को यहाँ पर देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और हमारा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। अभी जब हम रास्ता में आ रहे थे तो यहाँ के जो बासी हैं, जो मकीन हैं, वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि हम जिन जगहों पर रहते हैं ये जन्नत है और इन जगहों पर पहुँचना बड़ा ही दुश्वार गुजार, बड़ा ही कठिन, नोकीले, पथरीले रास्ते हैं और यहाँ पर आने के लिए आपको बड़े दिल गुर्दा भी रखना पड़ता है, बड़ी हिम्मत भी बांधनी पड़ती है। और मैं समझ रहा था कि जैसे ये लोग कहते हैं कि ये जन्नत है और ये खुदा ने हमें यहाँ पर रखा है, तो मेरा ध्यान पहली जन्नत फिरदौस की तरफ चला गया, बाग़े अदन की तरफ। ये जो इस वक्त जिसको ये लोग जन्नत कहते हैं, ये जगह, ये सारी खूबसूरत जगह जो खुदा ने बनाई हैं, ये इस वक्त गुनाह के मातहत हैं, ये लानत के नीचे हैं, ये लानत के ज़ेरे अताब हैं। और पहली जो जन्नत थी, पहले जो फिरदौस थी जो खुदा ने बनाया, और उस पर हम देखते हैं कि जब वो गुनाह से पाक थी तो उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हम कर सकते हैं, उसकी हरियाली का अंदाज़ा कर सकते हैं, उसके फलों का अंदाज़ा कर सकते हैं, उसकी सब्जियों का अंदाज़ा कर सकते हैं, उसके जानवरों की जो लिबास है, जो उनकी फर है, हम उसका अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो लानत के नीचे नहीं थी। लेकिन जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो ये सारी जन्नत जो लोग कहते हैं ये लानत के नीचे आ गई। आज भी खुदा उस जन्नत को, उस फिरदौस को, उस बहिश्त को बहाल करने की कुदरत रखता है। और इन जगहों पर आने के लिए जो रास्ते हैं बड़े सुकड़े हैं, बड़े तंग हैं, और जो जन्नत का रास्ता है, जो ज़िंदगी का रास्ता है, जो आसमानों तक जाता है, वो भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो रास्ता सुकड़ा है, वो रास्ता तंग है। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जान का नजराना पेश करके हमारे लिए वो सारी सौबतें, मुसीबतें, कुल्फतों को बर्दाश्त करके खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्तों को आसान बना दिया है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हवाले से कहा कि राह और हक और जिंदगी तो मैं हूं और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। यीशु मसीह वाहिद रास्ता है, खुदावंद यीशु मसीह वाहिद दरवाजा है, और जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की
जिंदगी पाता है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह उस गुमशुदा जन्नत को, उस फिरदौस को बहाल करने के लिए आया और उसने सलीब पर छठा कलमा बोला और कहा इट इज फिनिश, तमाम हुआ। और यीशु मसीह ने निजात के काम को मुकम्मल किया और निजात का काम मेरी जिंदगी में भी हो सकता है जब मैं खुदावंद यीशु मसीह मुनज्जी निजात दहिंदे को अपनी जिंदगी में दावत देता हूँ। हालेलुया। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा ने ये सारी कायनात बनाई है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश की किताब अगर पहला बाब हम पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने 6 दिनों में ये सारी कायनात तख्लीक की और हर दिन खुदावंद ने जो कुछ भी बनाया, खुदावंद ने कहा कि हो जा, बन जा। खुदावंद ने खलक किया। ये दरिया खुदावंद यीशु मसीह ने बनाए, ये पहाड़ खुदावंद यीशु मसीह ने बनाए। हर एक चीज, कायनात की हर एक चीज खुदावंद यीशु मसीह ने बनाई। लेकिन ये बनाई किसके लिए? ये लम्हा फिक्रिया है, ये गौर करने की बात है। सिर्फ एक इंसान के लिए खुदा ने ये कायनात बनाई, उसके लिए खुदावंद ने सारी दुनिया को आरास्ता किया। और यहाँ पर खुदा ने आदम को रखा, इंसान को रखा, मुझे और आपको रहने के लिए खुदावंद ने एक जगह फराहम की। एक्चुअली आदम को नहीं बनाया, खुदा ने मुझे और आपको बनाया और मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद ने खूबसूरत लानत से, गुनाह से, बदी से ये पाक ये जमीन बनाई और यहाँ पर खुदा ने आदम को रखा। खुदा ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया, ये खुदा की मोहब्बत है। लेकिन जब गुनाह हुआ और आदम की सूरत बिगड़ गई तो फिर खुदा ने इंसान की सूरत इख्तियार की और इस कायनात में आया और ये कायनात फिर खूबसूरत हो जाएगी, ये कायनात फिर रौनक अफजू हो जाएगी, ये कायनात फिर बहाल हो जाएगी, क्योंकि इस धरती पर, इस सरजमीन पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है और खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारी सारी लानतें, बीमारियों और कमज़ोरियों को उठा लिया है। फिर आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल बईद में हम देखेंगे कि 1000 साला बादशाहत होगी, सब कुछ बहाल हो जाएगा और फिर उसके बाद अब्दियत होगी जहाँ पर इससे भी खूबसूरत कायनात होगी जो खुदावंद खुदा बनाएगा। लेकिन उस अब्दियत में वही लोग रहेंगे जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया होगा। अब्दियत में दाखिल होने के लिए, फिरदौस में दाखिल होने के लिए, जन्नत में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही वसीला है, एक ही तरीका है और वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस है। हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तुति करते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह की जय जयकार करते हैं कि वो इस कायनात का बनाने वाला है। मुझे और आपको भी उसने बनाया है और एक ख़ास मकसद के लिए बनाया है ताकि हमारे वसीले से उसके पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हम इस कायनात की खूबसूरती की बात तो करते हैं, हम शुक्रगुजारी भी करते हैं, लेकिन अगर हमारा राब्ता कायनात के बनाने वाले, खालिक और मालिक, क्रिएटर के साथ नहीं है तो फिर ये कभी भी हमारे लिए खूबसूरत जगह नहीं बन सकती। ये खूबसूरत उसी सूरत में होती है जब इस कायनात का खालिक और मालिक जो खूबसूरत है वो हमारे अंदर आ जाए। खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं और उसकी ताज़ीम करते हैं और सारा जलाल उसके पाक नाम को देते हैं। आमीन।